मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला ये था कि भोजशाला में सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही है, यानी कि मस्जिद की जो लड़ाई थी वो अब क्लियर हो चुकी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि भोजशाला मंदिर ही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी गलती नहीं करेगा, और मुस्लिम पक्ष ने भी ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि भोजशाला में फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष ने जुलूस निकाला और खुशी मनाई। आज हम बात कर लेते हैं 2026 में भोजशाला मंदिर या फिर 2027 में काशी मथुरा की बारी। अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और हम आपको बताएंगे कि क्या 2027 में फाइनल फैसला आ जाएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर यानी कि ज्ञानवापी पर फाइनल फैसला आ जाएगा। दूसरा टॉपिक होगा मथुरा जन्मभूमि और शाही ईदगाह, जो विवाद चलता हुआ आ रहा है, यानी कि पॉलिटिकल विवाद। जो नारा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों का मानना था कि 3 मंदिर यानी कि अयोध्या, काशी और मथुरा, अयोध्या में जन्मभूमि बन चुकी है, यानी कि भगवान रामलला का मंदिर जो है वो विराजमान वहां पर हो चुका है। लेकिन अभी भी 2 मंदिर जो ऐसे कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं, मुद्दे जिनके बारे में कहा जाता है कि ज्ञानवापी और शाही ईदगाह, तो फैसला 2027 में क्या हो जाएगा। फिलहाल आपको हम फ्लैशबैक में ले जाते हैं थोड़ा सा और ज्ञानवापी के बारे में प्रॉपर तरीके से बता देते हैं। ज्ञानवापी के ऊपर यह आरोप लगता हुआ आया है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि वो काशी विश्वनाथ यानी कि बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग की जो जगह है वो है, यानी कि ज्योतिर्लिंग वहां पर ही स्थापित है। ये आरोप जो लगा, ये जो मानना है वो हिंदू पक्ष का मानना है। यानी कि ये बात कही जाए कि जब औरंगजेब जो मुगल शासक थे उन्होंने इस मंदिर को यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके वहां पर ज्ञानवापी का स्थापना की। हालांकि हिंदू पक्ष का ये मानना है कि यहाँ पहले से ही मंदिर था और मंदिर को मुगल शासक ने तोड़ा और उसके बाद वहां पर इस्लामिक ढांचे के रूप में एक मस्जिद का निर्माण किया। अब हम बात कर लेते हैं 1968 की, यानी कि 1968 में जब काशी विश्वनाथ मंदिर को काफ़ी दफ़ा तोड़ा गया और अंतिम बार जब तोड़ा तो वो शासक था औरंगजेब, जिसने यहाँ पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया। अब 2022 की तरफ जाते हैं। 2022 में जब ये फैसला आया, काशी विश्वनाथ में जब श्रृंगार गौरी को लेकर कुछ महिलाएं गई और उन्होंने पूजा का अधिकार मांगा, तो जब कोर्ट में ये बात पहुंची तो कोर्ट से ये फैसला, ये इजाज़त उनको मिल गई कि जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार गौरी की पूजा कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो श्रृंगार गौरी जो है वो ज्ञानवापी के नीचे यानी कि बेसमेंट का जो इलाका है वहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा आज भी हो रही है, कोर्ट के आदेश थे। उसके बाद हिंदू पक्ष ने कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की कि इसका एएसआई सर्वे होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि एएसआई सर्वे के बाद क्या हुआ। वहाँ पर प्राचीन मंदिर को कई बार तोड़ा गया और इस्लाम के हिसाब से बताया जाता है कि जिस जगह पर ये तमाम दावे कोर्ट में भी दिए गए कि जिस जगह को विवादित मान लिया जाए या जिस स्ट्रक्चर को विवादित मान लिया जाए वहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा करना वाजिब नहीं है, ऐसा हिंदू संगठन ने दावा किया कोर्ट के अंदर। अब श्रृंगार गौरी की जब आपको इजाज़त मिली, महिलाओं को इजाज़त मिली, तो वो एक जीत के स्वरूप में देखा गया और जिसके बाद हिंदू पक्ष वापस से कोर्ट गया और एएसआई सर्वे की मांग की। जब एएसआई सर्वे हुआ तो हिंदू पक्ष के लोग और मुस्लिम पक्ष के लोग और हिंदू पक्ष के वकील और मुस्लिम पक्ष के वकील एएसआई की टीम के साथ ज्ञानवापी में दाखिल हुए। सुबह जब सर्वे स्टार्ट हुआ तो सब चीज़ ढूंढने के बाद हिंदू पदचिन्ह मिलने वहाँ पर शुरू हुए। वकील विष्णु शंकर जैन भी वहाँ पर मौजूद थे। दीवारों पर भी हिंदू कृताकली वहाँ पर दिखाई दिए, पद चिन्ह भी वहाँ पर दिखाई दिए। कहीं पर स्वास्तिक बना हुआ था, कहीं पर ओम बना हुआ था। लेकिन जो अंतिम लड़ाई थी वो ये थी कि बाबा विश्वनाथ जो शिवलिंग माना, ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई और शाम आनी स्टार्ट हुई वहाँ पर शिवलिंग मिला। हालांकि ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया कि वजूखाना, मस्जिद के अंदर जो वजूखाना है उसके नीचे ही शिवलिंग है। पानी खाली कराया गया, एक्वेरियम मंगवाया, या मछलियाँ थी उनको वहाँ पहुँचाया गया। उसके बाद उसके अंदर जब शिवलिंग लिखा तो हिंदू पक्ष के वकीलों ने बाबा मिल गए जैसे नारे भी लगाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई कि वो शिवलिंग नहीं, वो फाउंटेन है, यानी कि फव्वारा है। अब बात ये आती है कि जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई, या असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम की बात करें, तो वहाँ पर ये बात कही गई
कि 1991 यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो 1947 यानी कि आज़ादी के बाद से जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर या जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो जहाँ पर बने हुए हैं वो यथास्थिति बनी रहेगी। ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो हवाला है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हमेशा से दिया गया। तो काशी विश्वनाथ के बारे में हमने आपको बता दिया कि इस पर विवाद क्या चल रहा है। हालांकि इसी साल मई जून में भी काशी विश्वनाथ के बारे में सुनवाई होनी है। अगर मोटा मोटा आपको कॉरिडोर के बारे में बताए गए तो अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग, जो आज के समय में जिस शिवलिंग की हिंदू समुदाय के लोग जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित शिवलिंग है। उसके ठीक बाजू में ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद जो है वो काफ़ी पुरानी है और ऐतिहासिक मस्जिद है। हमेशा से यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, लेकिन नमाज अदा करने के साथ साथ अगर उसमें आप पदचिन्हों में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको तब भी ये चीज़ें दिखाई देंगी कि वहाँ पर हिंदू पदचिन्ह है। अब जरा मैं इस एरिया की तरफ बात करूँ तो ये जो एरिया है, यानी कि ये एरिया यहाँ पर ये जो दीवारें हैं ये आपको हिंदू मंदिर स्ट्रक्चर के तौर पर आपको दिखाई दे जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ इसके आगे शाही ईदगाह यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की, तो शाही ईदगाह में भी सेम ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है। इस मंदिर को भी तोड़ने का आरोप जो है वो औरंगजेब के ऊपर लगा। औरंगजेब ने ही ये यहाँ पर मस्जिद तोड़ी, लेकिन 1968 जब ये फैसला यहाँ पर मथुरा जन्मभूमि यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह के बीच में जब ये फैसला हुआ तो वहाँ पर जो ज़मीन जिसके हिस्से आई वो हिस्से पर सहमति जता दी गई थी। लेकिन आज के समय में भी और तब से लेकर अब तक हिंदू संगठन का ये मानना है कि जो फैसला हुआ वो गलत था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये फैसला मानना है कि ये जो फैसला तब हो गया था वही अंतिम फैसला है। और मथुरा जन्मभूमि और शाही ईदगाह पर भी ये दलील मुस्लिम पक्ष देता है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो वहाँ पर लागू होना चाहिए। अब बात अगर हम उसकी करें कि अदालत में अब तक क्या हुआ, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ही के दिन यानी कि 15 मई 2026 में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन उस सुनवाई को टालकर 10 जुलाई कर दिया गया था। अब अगर इस कोर्ट को अगर इसको हम इसके ऊपर हुई राजनीति के बारे में हम बात करें तो कई विवाद आपने वो सुने होंगे कि उस समय में जो मथुरा जन्मभूमि है और ये जो शाही ईदगाह मस्जिद है इसके बारे में तब भी आपने सुना होगा कि छुटपुट लड़ाइयाँ होती रहती थी, सांप्रदायिक दंगे वहाँ पर होते थे। ये काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने भी तब दावा किया था कि मस्जिद सदियों पुरानी वैध मस्जिद है, वहाँ लगातार नमाज होती आ रही है। मंदिर तोड़ने के दावे ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जब ये समझौता हुआ और समझौता होने के बाद हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा और एएसआई सर्वे कराने की मांग की, तो जब मथुरा कोर्ट ने यहाँ पर जब सर्वे के लिए हामी भर दी थी, हाई कोर्ट ने इस परिसर में सर्वे करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे कराने पर रोक लगा दी थी। अब अगली सुनवाई 15 मई यानी कि आज के बाद अब जो शेड्यूल की गई है वो 10 जुलाई को की गई है। तो 2026 में भोजशाला मंदिर ये यहाँ से क्लीन चिट हाई कोर्ट की तरफ से मिल चुका है। अब मामला देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है, वहाँ से क्या फैसला निकल करके आता है। लेकिन 2027 में काशी मथुरा क्या ये क्लीन हो पाएगा, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा।